नर के कर ले समय आवड़ी जानी समय प्यारा समय बदल जवानी समय आवनी जावनी समय पे प्यारा दौरा कर जा समय बदल जा हर चीज का समय है इंसान का भी एक समय है जीने का भी एक समय है भजन सुनन का भी एक समय भगवान ने सबका कोटा दे के भेजा आज आप बैठ के भजन सुना क्यों भगवान आप सुनन शक्ति दे रखी आँखें देखने खातर आँखें शक्ति दे रखी है लेकिन ताई जब 90 साल की बुढ़ती हो जाए कान्ना सुनना रह जा आँखें दिखना रह जा उनको आगे जाए कितनी कपाली गाए जाऊंगा कोई काम की को क्यों उनका कोटा खत्म हो गया आज राम का नाम लेना हूँ सुनना हूँ ताना भगवान परमात्मा समय दे रहा कि यानी पूरा करके जाओ बीच में नहीं उठना क्योंकि ये कोटा आपका जमाना बदल गया गाना बजाना बदल गया मेरी ताई ने पहले सत्संग में अच्छे अच्छे भजन होया करते सामाजिक बात होया करते कुछ कलाकार बिगाड़ दिया देश ने काल परसों में जीवन खातर महरला गांव में चले गया चौधरी के जना 10 उठने का टाइम डीजे बजन ला रहे मैं जीवन की उल्टा है डीजे पर था 90 साल की बुढ़ती ना चल रही और गाना लगा रहा कि क्षण क्षण बज बज मेरी ताकड़ी मैं खड़ा खड़ा देखूं ये ताई तेरी हाथ बजन की टाइम रह रही है कि ताकड़ी बजन की टाइम रह रही है लेकिन वक्त बदल गया गाना बजाना बदल गया प्रेमी श्रोताओं नंबर 1 भी ज्यादा लक्ष्मी चंद ने बड़ी अच्छी बात बताई कैसे पे लोगों को रख जी डाटा था मुंशी जी के दर्शन खातर खुद पूर्ण मल नाटा था मुंशी जी के दर्शन खातर खुद पूर्ण मल नाटा था धन माया का बड़ा खजाना ना धन का था सालकोट में यो सूर्य करण होया जड़ पूर्ण मल नाटा सालकोट में सूर्य करण होया जड़ पूर्ण मल नाटा और समर सुधी पे सुले बानी रहे समर सुधी पे सुले बानी रहे तेरी बेटे की कुर्बानी कवि ने समय की नजाकत को रखते हुए अलग अलग बोल रखे नंबर 2 में कवि ने लिखा कि प्रेमी श्रोता सुनिए का बड़ी अच्छी बात आता है लकी का से रस में के रकार
समय के कारण हरिश्चंद्र के सब भंडार भरे थे, लेकिन एक ब्राह्मण ने यो राज मांग लिया, वचनात नहीं धरे थे। एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया, वचनात नहीं धरे थे। मेरा लड़का राजा रानी तीनों, लड़का राजा रानी तीनों। 100 रुपए से हमारे आदमी निके दोस्त गोचड़ी से रागनी की कुछ लोग बहुत बहुत धन्यवाद से लड़का राजा रानी तीनों घर से बाहर करे राजपाट सबको लिया 32 बार करे थे। राजपाट सबको लिया 32 बार करे थे। और जब राजा हरिश्चंद्र में समय की नजाकत आई, प्रेमी श्रोताओं, एक नीच के घर पानी भरना पड़ गया था। सभी लोगों को पता है, आज हम भूल गए उन बातों को, लेकिन समय की बड़ा खेल होता है। समय जैसा खिलाता है इंसान को खेलना पड़ता है। आज हम और आप जागरण में बैठे हैं ना, ये भी परमात्मा की कृपा है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। आप और हम हिल हिल के यहाँ पे आ गए। कोई 80 किलो का, कोई 35 किलो का, कोई 90 किलो का। जब पता तक नहीं हिलता तो हम हिल के आ गए। ये मर्जी किसकी है? उस परमात्मा की कृपा है, बाबा की कृपा है। बस जोरदार तालियां बजाओ कम से कम बाबा के। नहीं तो ताई 2 मिनट लगा दिन के कबार में होता, रात में बेरो को भी भोराजी कुछ रोटी खा के सोए। भगवान जाना की बीमारी टप देनी हो, लेकिन परमात्मा का धन्यवाद है, इन्होंने जो सांस से बख्श रखी हमें और बख्शते रही। बहुत बहुत धन्यवाद करते। समय के कारण हरिश्चंद्र के समय के कारण हरिश्चंद्र ने दयाधीश घर पानी समय करा भगवान में भक्ति में मलिन हो जाना चाहिए। किसी कवि ने लिखा था, सांसों की माला में लिख दूं मैं ठिकाना, सांसों की माला में ठिकाना, सांसों की माला में ठिकाना। ऐसी भक्ति हमारे इस भारत देश में हुई। नंबर 3 में कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की। कैसे? वो समय का चक्कर चढ़ा शीश पे, मैं का चक्कर चढ़ा शीश पे, नरपुस करता खेला था, राजपाट सब कोस लिया, उसके पास रहा ना मेरा था, राजपाट सब कोस लिया, उसके पास रहा ना मेरा था। मेरा मित्र प्यारे बोल मार के, मित्र प्यारे बोल मार के, कष्ट का मर गया, ये तीनों प्राणी ये 4 जगह पर मेरा फिरा में चलेगा। समय के कारण राजा समय के कारण इस राजा में यह सिद्धि छोटी रानी हो। समय
बड़े राजा तेरे समय के कारण हीर और रांझा लोग दोनों पर उतरेंगे। समय के कारण हीर और रांझा दोनों पर उतरेंगे। समय के कारण मोर ध्वज बेटे पर आराधन उस बेटे का यो शरीर पाड़ के लोग न्यारा न्यारा करेंगे। उस बेटे का शरीर पाड़ के लोग न्यारा न्यारा करेंगे। मेरी माता बहनों, राजा मोर ध्वज बहुत बड़े दानवी राजा थे और इतने बड़े दानवी राजा थे, द्वार पे आए हुए किसी संत महात्मा को खाली नहीं जाने दिया करता। भोजन करवाना उसका पहला कर्म और धर्म था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हंसते हैं और बातें करते हैं कि हे भगवान, आज राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेके आएंगे। दोनों साधु का वेश बना के अलग जगाते द्वार पे और साथ में एक माया रूपी शेर बना के लेके आते हैं, अलग जगाते हैं। राजा मोर ध्वज द्वार पे खड़े हो जाते हैं। आइए महाराज, सबसे पहले तो आप भोजन कीजिए। भोजन का नाम लेते दोनों साधु हंसने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि महाराज सबसे पहले तो हमारा शेर है, ये भूखा है, ये भोजन करेगा, उसके बाद में हम भोजन करेंगे। कहिए महाराज आपका शेर क्या खाएगा, धन के भंडार भरपूर हैं। दोनों साधु कहने लग जाते हैं महाराज हमारा शेर तो जो आपका बेटा है रतन कंवर उसका मांस खाएगा और आप और रानी दोनों मिलके अपने बेटे के 2 हिस्से करो शरीर के, तब जाके हम भोजन करेंगे। इतनी कड़ी परीक्षा परमात्मा ने राजा मोर ध्वज की ली। लेकिन बताते हैं प्रेमी श्रोताओं, राजा मोर ध्वज ने एक क्षण भी नहीं सोचा और अपने पुत्र के तलवार से 2 हिस्से कर डाले और शेर को डाल दिए कि महाराज अब तो भोजन कीजिए। दोनों साधुओं की आंखों में आंसू हो जाते, हंसने लग जाते हैं कि हे परमात्मा, हे आप तो राजन हैं, आप तो माने हुए राजन हैं, हम तो आपके बेटे के साथ में बैठ के भोजन करते हैं, बताइए अब कहाँ से लेके आओगे। बताते हैं राजा मोर ध्वज जब आवाज लगाता तो महल के अंदर से आवाज आती कि पिताजी महल के अंदर खेल रहा हूँ। तब आंखों में आंसू आ जाते हैं राजा मोर ध्वज के और हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, महाराज इस कलयुग में दोबारा किसी भगत की परीक्षा मत लेना आगे आने वाले में, वरना भक्ति में भंग पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे राजा महाराजा इस भारत देश की भूमि पे पैदा हुए प्रेमी श्रोताओं, इसलिए बार बार सत्संग जागरण करवाए जाते हैं और गुणगान करवाए जाते हैं परमात्मा के। मैं चाहूंगा ऐसे राजा महाराजाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं, हमारे इस भारत देश की भूमि पे हुए। बताया श्री लक्ष्मी चंदे कहे इस दुनिया में